एक समय की बात है, एक भील कह दो, एक निषाद कह दो, एक निषाद था और उसका नाम बताया गया गुरु ध्रुव है। उसका नाम है गुरु ध्रुव है। और जब आप कथा सुनो तो ओंकारी भरते रहना। ओंकारी क्यों भरनी चाहिए? यूं नहीं कि नींद आ जाए, ओंकारी इसलिए भरनी चाहिए ताकि वो कथा पूरी आप सुन रहे हो। ओंकारी भरोगे तो आपका मन सीधा अटैच रहेगा, और ओंकारी नहीं भरोगे आप तो आपका मन इधर उधर चला जाएगा। तो अगर ओंकारी भरते रहोगे, ओंकारी कैसे भरनी है? ओंकारी भरते रहना, धीरे धीरे करना, पहाड़ों से न दिख जाए, धीरे धीरे ओंकारी भरते रहना। ओंकारी भरने का सीधा सा तात्पर्य यही है। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ओंकारी क्यों भरी जाती है? जैसे साखी भरी जाती है। मैंने कहा ओंकारी क्यों भरी जाती है? तो मेरे सदगुरुदेव भगवान धीरे से कह देते हैं कि भैया ओंकारी भरने का मतलब अगले को बात की पुष्टि हो रही है, अगला हाँ भर रहा है, इसका मतलब उसके कानों में वो कथा जा रही है। और ओंकारी चूके कथा चूकी। ओंकारी चूकने का मतलब आपका ध्यान निकल लिया। जब आप ओंकारी नहीं भरते उसका मतलब आपका मन इस समय कथा में नहीं है। ओंकारी भर रहे हो उसका मतलब सीधा कथा में। तो ओंकारी भरते रहना। उसका नाम था गुरु ध्रुव है। और गुरु मंत्र का जाप भी करते रहना, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। उसका नाम था गुरु ध्रुव है। वो उसने कभी भजन किया नहीं, कभी पुण्य किया नहीं, सत्कर्म किया नहीं। और यहां कथा तो यहां तक लिखी है कि भाई वो अनेकों प्रकार, वो बड़ा क्रूर था, वो बड़ा क्रूर था, बड़ा हिंसक था। वो प्रतिदिन वन में जाता और अनेकों प्रकार के मृगों को मारता हो, जीव हत्या करता हो, अनेकों प्रकार के मृगों को मारता और मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करता। कभी भी उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी पुण्य नहीं कमाया। और एक बार की बात है कि भैया सुबह से शाम हो गई, ध्यान से सुनना, एक दिन सुबह से शाम हो गई और उनको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला उनको। जब कुछ भी नहीं मिला तो वो बड़ा परेशान हो गया और शाम को घर लौट कर आया तो उसके माता पिता, अपने माता पिता को देखा, अपनी पत्नी को देखा, अपने बच्चों को देखा कि आज तो उनको खाने को कुछ नहीं मिला। तो वो सोचा मैं क्या करूं कि वापस रात के समय भी जाऊंगा। कहां जाऊंगा? रात के समय भी जाऊंगा और शिकार करूंगा रात को और लेकर आऊंगा और मेरे बच्चों की, मेरी पत्नी की और मेरे माता पिता की भूख मिटाऊंगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर बहुत गहरी बात आ रही है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है उसको ही भोगना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं भोगता है। जो करता है उसी को ही भोगना पड़ता है। हाँ, तुलसी जो नारद जी, आपने, मैंने कहा ना 2 दिन पहले कि रामचरित्र वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तो वो पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे। एक बार नारद जी को पकड़ लिया, सबको लूटते थे वो। तो एक बार नारद जी आ गए नारायण नारायण करते करते, तो नारद जी को कहा कि लाओ धन निकालो। नारद जी को पकड़ लिया। अब नारद जी ने कहा मेरे पास कहां धन है, मेरे पास कोई धन नहीं है। अच्छा धन नहीं है कि ना, मेरे पास कोई धन नहीं है। तो कोई बात नहीं है, अगर धन नहीं तो ले, धन निकालो। नारद जी ने कहा धन है ही नहीं, निकालो कहां से? कि झूठ बोलते हो। कितने झूठ तो नहीं बोलता हूं, धन नहीं है मेरे पास, और मेरे पास तो धन है, तू ले नहीं पाएगा। मेरे पास तो राम का धन है, कृष्ण का धन है, नारायण का धन है, वो कहां ले पाओगे तुम? तो भैया नारद जी को पकड़ लिया और नारद जी को बांध लिया और बांध कर कहा धन निकालो। तो नारद जी ने कह दिया, अरे रत्नाकर डाकू, तू ये नाटक किसके लिए करता है? तू लोगों को मारता है, पीटता है, बांधता है, पाप करता है, लूटता है, कितना पाप लगता है, तू किसके लिए करता है? और तुझे बहुत पाप लगेगा और तुझे भोगना पड़ेगा। उसने कहा मैं क्यों भोगूं, मैं मेरे लिए थोड़ी करता हूं। मेरी इस पाप में मेरी पत्नी भी भागीदार होगी, मेरे बच्चे भी भागीदार होंगे, मेरे माँ बाप भी भागीदार होंगे। मैं नहीं उसमें उनके लिए करता हूं, मैं मेरे लिए थोड़ी करता हूं।
तो नारद जी ने कहा एक काम करो, जाकर घर जाके पूछ के आओ, तेरी पत्नी से पूछ किया, तेरे बच्चों से पूछ किया, तेरी माँ पिता से पूछ किया कि तू पाप करता वो उसमें जिम्मेदार है कि नहीं, वो भोगेंगे नहीं भोगेंगे तेरा पाप। तो उन्होंने कहा आप भग जाओगे, हमने आप जैसे बहुत चालाक देखे। नारद जी का आप जैसे हमने बहुत चालाक देखे, कहीं मैं यहां से गया भाग जाओ तो कहा नारद जी को, नारद जी का और क्या करो, बांध लो। तो नारद जी को जबरदस्ती बांध दिया गया, एक सदगुरु को बांध दिया गया। और नारद जी के कहने पर वो रत्नाकर अपने घर गया, और घर जाकर रत्नाकर ने पूछा सबसे पहले अपने माता पिता से कि सुनो सुनो, जो मेरे को पाप लगता है, जो मेरे को पाप लगता है उसमें तुम भागीदार हो कि नहीं हो। माता पिता ने मना कर दिया, बेटा हम बिल्कुल भी तुम्हारे इस पाप में भागीदार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसने अपने धर्मपत्नी से पूछा कि तू तो मेरी धर्मपत्नी है, तू बता जो मेरे को पाप लगता है तू भागीदार है कि नहीं। कि स्वामी मैं भागीदार नहीं हूं, कमाकर लाना तुम्हारा काम है, और जो पाप करो पुण्य करो तुम जाने, तुम्हारा कर्म जाने, मैं तुम्हारे भागीदार नहीं हूं। बच्चों से पूछा, बच्चों इधर आओ, तुम भागीदार हो कि नहीं हो। तो बच्चों ने कहा कि पिताजी हमें तो सिर्फ चॉकलेट से मतलब है, हमको तो सिर्फ चॉकलेट से मतलब है, हमें आपके पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं है। अब भैया रत्नाकर डाकू था वो, उसके पैर वापस नहीं उठे, वो रोता रोता सदगुरु के चरणों में गया, नारद जी के चरणों में गया, नारद जी को खोल दिया। नारद जी का घर जाके आ गए, पूछ के आ गए, क्या बोली तेरी मैया, क्या बोले तेरे पिता, क्या बोले तेरे धर्मपत्नी, क्या बोले तेरे बच्चे। कि सदगुरु आज आपने मेरी सच में आंखें खोल दी, जो मैं कर रहा हूं मुझे ही भोगना पड़ेगा, अब मेरी मुक्ति करो, मैं बहुत पापी हूं, मैंने जीवन में कोई अच्छा काम किया नहीं, मैंने जितने पाप किए वो बहुत बुरे किए, मेरी मुक्ति का कोई मार्ग निकाल दो गुरुदेव। तब नारद जी ने कहा एक ही मार्ग है, मैं तुझे मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का नाम है राम। क्या बोलो ना, अरे उज्जैन में बोलो, पवित्र हो जाएगी जीव्या। राम में बड़ा आराम है, राम नाम बिनु गिरा न सोवा। हाँ, राम नाम मिश्री से मीठा है, राम का नाम मिश्री से मीठा है। अरे गाले कोई भाव से पार हो जाते हैं, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। तो क्या नाम, क्या मंत्र दिया उन्होंने, राम। शिव हमेशा राम 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 करते हैं, और राम हमेशा शिव 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 करते हैं। तो और यहां इसलिए राम घाट है उज्जैन में, घाट का भी नाम क्या बताओ, राम घाट, इसलिए राम घाट है। क्षिप्रा का तट है, महाकाल वन है, और राम का घाट है। यहां मुक्ति नहीं हो यार, मरने के बाद यही बोला जाता है राम नाम, बोलो ना, बोला जाता है, सत्य इसीलिए तो बोला जाता है, ये सत्य है, ये सनातन है, यहां हर चीज सत्य है। मरने के बाद डीजे नहीं बजते हैं, गाने नहीं बजते हैं, झूम झूम नहीं बजते, हाँ, इसलिए जो सत्य है वही बोला जाता है। लेकिन जीते जी तो उसने नाम लिया नहीं, जीते जी तो नाम लिया नहीं, मरने के बाद बोलते, लोग बोलते, वो थोड़ी बोल रहा है ना, वो सुन रहा है। कमाल देखिए, जीते जी उसने भगवान का नाम लिया नहीं, और मरने पर लोग ही बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे, वो तो पार हो गया, वो तो पार है, बोला पार बोला वो तो, अब कहां बोलेगा वो तो। अगर अच्छा कोई कर्म किया है तो मुक्ति हो गई तो ठीक है, नहीं तो कहीं और बोलेगा, या तो प्रेत बन के बोलेगा, नहीं भूत बन के बोलेगा, नहीं और कहीं बोलेगा, हाँ कहीं के बोलेगा, फिर वो मुक्ति हो जाए बहुत बड़ी। और कलयुग में इस समय मुक्ति हो जाए मेरे बहन भाई, बहुत बड़ी बात है। आत्माओं की मुक्ति का बहुत बड़ा झंझट है, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को बोलता हूं, बहुत बड़ा झंझट है। न तो पूजा होती है, न हर चीज अनुष्ठान होते हैं, न कोई तरीका होता, बहुत झंझट हो रहा है इस समय, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, बहुत सावधान। जब जीवा जाता है तो उसकी जैसे प्राण निकलते हैं तो 12-13 दिन में गति निश्चित हो जाती है मिश्रा जी, 12-13 दिन के अंदर गति निश्चित हो जाती है कि आत्मा की यात्रा कहां जा रही है। लेकिन कोई सदगुरु बताएगा, कौन बताएगा आपको। तो नारद जी ने नाम दे दिया राम, वो तो डाकू था,
उसने कौन सा राम रटना था वो भूल गया, वो भूल गया। घर गया और भूल गया। उसने यार बाबा ने कुछ बताया तो था। अब कई बार हमारी कथा सुन के जाते हो कोई भूल जा, अरे फिर अरे यार महाराज जी ने बोला तो था, कब बोला? अरे आपको तो बढ़िया अवसर है कि आप यूट्यूब बोलो, गूगल गुरु से बोलो, गूगल गुरु मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले यूं कहते ही कथा आ जाएगी, अरे उस दिन ये बोला था, कभी भी सुन सकते हो। लेकिन मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, गुरु मंत्र नहीं देता, गुरु भरोसा देता है। और भरोसा भी कैसा देता है? अब ध्यान से सुनो। एक कोई बीमार आदमी हो, अब बहुत गहरी बात तुरंत समझ जाओगे आप। एक बीमार आदमी हो और बीमार आदमी सीधा बीमार है तो मेडिकल पर चला गया, मेडिकल वाले के पास, और मेडिकल वाले के पास जाकर बोलेगा भैया मेरे जुकाम है, मेरे बुखार है, मुझे दवाई दे दो। तो मेडिकल वाला आपको दवाई दे देगा कि ये 3 टाइम ले लेना, ठीक हो जाओगे। लेकिन मेडिकल वाले ने दवाई तो दे दी है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं है कि मैं ठीक हूं, क्या पता डॉक्टर तो है नहीं, ये तो दवाई दे दी, ऐसे ही दवाई दे दी होगी, भरोसा नहीं है। दवाई लेके भी रहे हो, खा भी रहे हो, लेकिन भरोसा नहीं कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। यार मेडिकल वाले ने दी है, क्या पता डॉक्टर तो है नहीं वो। लेकिन वही सेम टू सेम दवाई डॉक्टर लिख के दे देता है। सेम टू सेम दवाई अगर डॉक्टर लिख कर दे देता है तो विश्वास होता है और मरीज ठीक हो। लगभग मरीज तो विश्वास से ठीक हो जाते हैं, लगभग लोग तो विश्वास से ठीक हो जाते हैं कि भाई चलो। बहुत से लोग हमसे मिलने आते हैं, महाराज जी अरे बस मिल लिया तो आधा तो कष्ट यूं ही भाग गया, महाराज जी से मिल लिए। कई लोग तो अपने मन की बात कह ही नहीं पाते, अब महाराज जी हो गई बात, मिल लिया ना आपसे, बात खत्म, आधा झंझट तो वहीं खत्म। तो बच्चा कुछ भगवान की शरण में आते वैसे खत्म हो जाता है, तो थोड़ा बच भी जाता है कहीं तो झंझट वो वहीं खत्म हो जाता है। तो उन्होंने राम तो रटा नहीं, गुरु मंत्र नहीं देता, भरोसा देता है, और उसने मरा 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 कहना प्रारंभ कर दिया और मरा। लेकिन गुरु ने दिया, गुरु को चीज देता है तो पूर्ण होती है। और भैया वो वाल्मीकि रामायण लिख दी उन्होंने, वाल्मीकि आदि कवि बन गए, आदि कवि बन गए। इसलिए मधो भज गोविंदम मूढ़मते, ए मेरी बुद्धि भजन कर 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 कर। ये रोज मनुश्री चिल्लाता है, कर 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 भजन कर। और आगे सुनो। अब वो बड़ा शाम के समय चला गया और जैसे जाकर उसने सोचा रात, और उस दिन क्या थी? शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि। वो गुरुद्रव नाम का जो भील था, वो निषाद था, उस दिन महाशिवरात्रि थी। और रात के समय वो चला गया और शाम के समय जैसे पहुंचा वो, तो भैया शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा होती है और एक प्रहर 3-3 घंटे का होता है। 8 पहर 64 घड़ी होती है, 8 पहर 64 घड़ी। तो भील ने सोचा मैं जाऊं, तो भील गया। तो भील ने सोचा यार यहाँ वो क्या बोलते हैं, यहाँ सरोवर के पास चला के, झरना था, एक झरना सा सरोवर था, सरोवर के पास वो पहुंच गया। और जैसे सरोवर और झरने के पास पहुंचा वो, तो यह कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है, वो जैसे वहां पहुंच गया तो उसने सोचा यार सरोवर के पास क्यों गया कि रात को कोई पानी पीने के लिए आएंगे, कोई भी जीव पानी पीने के लिए आएगा तो उसको मैं बाण से मार दूंगा। तो उसने सोचा बार बार नीचे कौन उतरेगा, तो उनने एक पानी का कलसा अपने पास ले लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ कौन सा था? बेलपत्री का पेड़ था। संजोग देखिए, वो बेलपत्री के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, बहुत घना पेड़ था बेलपत्री का, और बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ गया। और जैसे वो पेड़ पर चढ़ा, शिव महापुराण कहती है कि पहले प्रहर में एक हिरणी पानी पीने के लिए आ गई, और हिरणी पानी पीने के लिए आई। उसने धनुष पर बाण लगाया, और जैसे बाण छोड़ने वाला था तो यहाँ की ठोकर लगी कलशे पर, और जैसे कलशे पर ठोकर लगी तो पानी गिरा और बेलपत्र भी टूटा। बेलपत्र टूटे, कुछ बेलपत्र टूट गए, यूं खींच के लिया ताण को, बाण को, तो बेलपत्र टूटे। और संजोग देखिए किस्मत नीचे शिवलिंग था। किस्मत देखिए कि नीचे क्या था?
नीचे शिवलिंग था, और भैया पहले प्रहर की पूजा उसकी हो गई। शिवलिंग पर जल चढ़ गया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ गए, तो बेलपत्र और जल चढ़ जाए तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे पहले प्रहर की पूजा हुई, उसके कुछ पाप कम हो गए। ऐसे वो दया नहीं कर सकता, वो दयालु है ही नहीं, वो पापी है वो तो। लेकिन जैसे हिरणी ने देखा कि मेरे को मार रहा है, तो यहां शिव महापुराण कहती है, हिरणी ने हाथ जोड़कर कहा, व्यास से कहा कि आप मुझे क्यों मार रहे हो? तो व्यास ने कहा, उस निषाद ने कहा, मैं इसलिए मार रहा हूं कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, मेरे माँ बाप भी भूखे हैं, मैं तुमको मारकर उनकी प्यास बुझाऊंगा, उनकी पेट की क्षुधा को मिटाऊंगा। अब ये जब सुना तो उस समय हिरणी ने कहा, सुनो, अगर आप मेरा मांस खाओगे तो आपको सुख मिलेगा, इस अनर्थकारी शरीर का इससे बड़ा क्या पुण्य होगा। अगर मेरे मांस खाकर, मुझे मारकर अगर आपके पेट की अग्नि शांत होती हो तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इससे मेरे शरीर का उससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? इसका तो 100 वर्षों तक मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, परंतु हे निषाद, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं मेरे बच्चों को आश्रम में अकेले छोड़ के आई हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, एक बार मैं मेरे बच्चों को पति के संभला के आ जाती हूँ, मैं मेरे पति को, उन बच्चों को संभला के आ जाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ, मैं अपनी बात से बिल्कुल मुकरूंगी नहीं, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। धरती सत्य पर टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, सत्य से ही निर्जरों से जल की धाराएं गिरती है, सत्य ही सब कुछ है। मृगी के ऐसा कहने पर बार बार मृगी ने कहा, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे मत मारो, और कहा, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूं, जिस घर से जाने पर मैं तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊंगी, तुम्हारे वापस आ जाऊंगी, और मुझे आप क्षमा करें, मुझे एक बार जाने दो, मैं लौट कर आऊंगी, मैं पक्की लौट कर आऊंगी। जो व्यक्ति को जितना पाप लगता है, जो शिव की पूजा नहीं करता है, उसको जितना पाप लगे उतना पाप मुझे लगे, यहां तक वो कह देते। जो वेद शास्त्र की बातें नहीं मानता, उनको जो पाप की भाव बनता वो पाप मुझे लगे। जो दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लागने वाले, तब विश्वासघात, जो छल करते हैं, जिनको जो पाप लगे वो पाप मेरे को लगे, मैं लौट कर आऊंगी। और ये कहा तो भैया उस मृग ने उसने व्याग ने सोचा कि जाने दो, वो चली गई। अब दूसरे पहर में उसकी बहन आई, उसकी बहन पानी पीने के लिए आई, पानी पीने लगी, उसी समय उसने बाण लगाया और वापस पानी गिरा, बेलपत्र गिरे और 2 पैर की पूजा हो गई, भूल से हो गई। दूसरे प्रहर की पूजा जैसे ही हुई, दूसरे पहर की पूजा जैसे हुई और मृगी से कहा, तुझे मैं मारूंगा। उस मृगी ने भी हाथ जोड़कर कहा, मृगी ने कहा, मेरी बात सुनो, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि एक काम है क्या कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं तुम्हारे पास शपथ खाकर कहती हूं वापस लौट आऊंगी। अगर मैं नहीं आऊं, ए व्याग, मैं सत्य कहती हूं, सुनो, अगर मैं नहीं आऊं तो मैं अपना पूरा सारा पुण्य हार जाऊं, मैं मेरा पूरा का पूरा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। या तो जिंदगी में किसी को वचन देना मत, और देने के बाद कभी मुकरना मत। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने अगर किसी को जबान दे दी तो जबान की कीमत होती है। उसने कहा, अगर व्यक्ति अपने वचन से मुकरता है तो वो अपना पुण्य हार जाता है, पुण्य हार जाता है। इसलिए आप क्षमा करें मेरे को, मैं लौट कर आऊंगी। और उन्होंने कहा, भैया जाने दिया उसको भी कि जा, तू भी जा। अब तीसरे पहर में उन दोनों हिरनियों को
और हिरणी को ढूंढते ढूंढते उनका पति आ गया, और तीसरे पहर में वापस वही कि वो पूजा हो गई। और 3 पहर की जब शिव की पूजा होती है तो लगभग पाप खत्म हो जाते हैं भैया। वो शिवरात्रि का दिन नहीं था, महाशिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि का दिन था। और शिव महापुराणियां कह देती है, शिव महापुराणियां कह देती है, उस हिरण्य भी बहुत मान मनवार की। हिरण्य का मुझे छोड़ दो, मैं शपथ खा के कहता हूं मैं लौट कर आऊंगा, मैं पक्का लौट कर आऊंगा, मेरी बात पर भरोसा करें। और तीसरे पहर में हिरण को भी उन्होंने छोड़ दिया कि जाओ। अब चौथा पहर का समय आ गया, और जब सब मिले आपस में तो सब आपस में बात करते हैं कि हम उसको वचन दे के आए। हिरणी, पहले वाली हिरणी जानने को तैयार हुई, दूसरी हिरणी भी जानने को तैयार हुई, हिरण भी जानने को तैयार हुआ कि कहां कि हम वचन दे के आए, अपने वचन से हम नहीं मुकरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे प्राण चले जाए तो चले जाए। अब छोटे छोटे बच्चों ने कहा अगर आप भी जा रहे हो तो आपके साथ हम भी जाएंगे, हम अकेले घर रहकर करेंगे क्या? अगर आप अच्छा कर्म करते हो मेरे बहन भाई, आप कुछ सत्कर्म करते हो तो आपके बच्चे भी आपका अनुसरण जरूर करते हैं। अगर आप कथा सुनते हो टीवी में तो बच्चा 1 बार नहीं देखेगा, 2 बार नहीं देखेगा, 3 बार नहीं देखेगा, लेकिन वो कहेगा जरूर मेरी दादी कथा यही मनुश्री महाराज रत्न वाले खाटू वाले महाराज की कथा सुनती है, वो कहेगी, बच्चे कहेंगे। बच्चे की जी पावर बहुत, कैचिंग पावर बहुत खतरनाक होता है, वो बोलता है। और कई के बच्चे तो इतने प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे हैं, वो 9:45-10 बजे रिमोट छोड़ देते हैं और अपनी दादा दादी को टीवी लगा के दे देते हैं, लो दादी, लो दादाजी, लो पप्पा, जो मम्मी महाराज जी की कथा आई है आप भी सुनो और मैं भी सुनूंगा। कई के बच्चे बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, वो आते हैं मेरे से मिलने, महाराज जी हम आपकी रोज कथा सुनते हैं। और कई दादी कहती है महाराज जी ये पोता है ना मेरे को कथा लगा के देता है आपकी, मेरे को टीवी चलाना नहीं आता, मेरे को ये टीवी में ये रिमोट सीट ऑफ समझ में नहीं आता, मेरा पोता है ना पोतिया ये मेरे को कथा लगा के देता है। ऐसे पोते को मेरा जयश्री श्याम है भैया, इतने प्यारे प्यारे पोते हैं आपके जो आपको कथा लगा के देते हैं। हाँ, कई की माताएं कहती महाराज मेरा पोता मेरी कथा लगा के देता है। धन्य है भैया, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए भी व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ जो अपने दादा दादी की इतनी सेवा करते, इतना पुण्य अर्जित हो रहा है उनको, क्योंकि कथा की आवाज है। अगर आप टीवी में कथा सुनते हो ना तो कथा की आवाज जहां तक जाती है वहां का वातावरण पवित्र होता है। जहां तक कथा की आवाज चली गई वहां का रोम रोम पुलकित होता है। ये पेड़, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सब के सब 84 लाख योनियां भोग रहे हैं, इनकी मुक्ति ही कथा करवाएगी। तो इसलिए कई के घर देखते हैं हम लोग, आजकल तो ये स्थिति है, मुझे कई लोग आते हैं मेरे से मिलने की, महाराज जी जब हम सुबह 10:30-11 बजे ऑफिस जाते हैं, 11 बजे ऑफिस जाते हैं तो गली में केवल आपकी खाटू वाले महाराज, मनुश्री महाराज, जो उज्जैन वाली कथा हर घर में चलती है। कई के लोग मेरे पास, हर घर में कथा चलती है महाराज, एक घर से आवाज, दूसरे घर से, तीसरे घर, इतनी आवाजें निकलती घरों घरों से। यही सनातन का मूल है, यही सनातन का मूल है, यही सनातन का सार है। तो भाई वो सब के सब मिलकर आए कि हम जाएंगे, हम जब हिरण ने चारों को सबको देखा तो वापस बाण चलाया, वापस पुष्प गिरे, बेलपत्र गिरा, जल गिरा और 4 पहर की पूजा उसकी हो गई। और जैसे 4 पहर की पूजा हो गई उन सबको सामने खड़ा पाया और पुण्य वो जागृत हो गए, पाप सबके सबे कट गए। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, मैं पापी आदमी, मैं केवल अपने पेट भरने के लिए आप लोगों की जान ले रहा था और आप अपने वचन को निभाने के लिए, सत्यता को निभाने के लिए आप यहां प्रकट हो गए। अगर कोई और होता तो आता भी नहीं। धन्य हो आप, आपका मनुष्य शरीर तो नहीं है लेकिन आप हिरण होकर भी, मृग होकर भी आपने अपना वचन निभाया। ये कहकर उस व्याग के जोर जोर से आंखों में आंसू आ गए, आंसू झड़ने लगे। भैया ये बात होती है, मानवता कैसे पनपती है। हाँ, और उसी समय यहां कथा कहती है देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, भगवान शिव प्रकट हो गए, आदि शिव प्रकट हो गए, अनादि शिव प्रकट हो गए। और भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, भगवान शिव ने कहा, सुनो, भगवान शिव ने बड़ी भाव से उनको कहा
और शिव की कृपा के प्रभाव से उनको दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शिव के उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा ये मृगहीन पशु धन्य है। भगवान को प्रणाम किया, शिव को प्रणाम किया, और शिव को प्रणाम कर कर भगवान शिव ने पता है क्या किया, उनको दर्शन करवाया और कृपा पूर्वक उनके शरीर का भगवान शिव ने स्पर्श किया। उस व्याघ्र के शरीर का स्पर्श किया, और जैसे व्याघ्र के शरीर को स्पर्श किया, उस व्याघ्र को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उस निषाद को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और कहा, भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं। उन्होंने कहा, पूजा कौन सी? मैंने कौन सी पूजा की? मैंने ऐसी कौन सी पूजा की जिसके कारण आप इतने प्रसन्न हो गए? ऐसी मेरी कौन सी पूजा हो गई? भगवान शिव ने कहा, शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की पूजा की कि मैंने की? क्या आपने बेलपत्र चढ़ाया? अरे मैंने कब चढ़ाया? ओ हो, जल चढ़ाया कि हाँ मैंने जल चढ़ाया। तो मेरे बहन भाई, अगर भूल से भी शिव की पूजा होती है तो इसका कितना बड़ा पुण्य आता है, कितना बड़ा पुण्य आता है, कितना बड़ा। उसने कहा, पापी से पापी आदमी, इतने पाप थे, इतने अपराध थे, और उस आदमी ने शिव की कथा और शिव की जो महाशिवरात्रि का व्रत किया, पूजन किया, तो उसको कितने पुण्य की प्राप्ति हुई। इसलिए आप भूल से भी शिव को एक लोटा जल चढ़ा देते हो, भूल से भी शिव का ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हो, तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जब पूजा करते हो उस समय पता नहीं लगता है, जब पाप करते हो तो उस समय भी फल का पता नहीं लगता, भोगना पड़ता है। मैंने कई बार कथाओं में कहा, जब कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या पता लगता है, हमारा पुण्य जागृत हुआ कि नहीं, हमारा भजन जागृत हुआ कि नहीं? अरे सब पता लगता है, सब पता लगता है। भजन कभी निरर्थक नहीं जाता है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।